जो बात मैं कह रहा था, चल मैं गात लगाने की तो नहीं कह रहा, लेकिन मैं ये आपको दिखा रहा हूँ कि भाई नेतन्याहू ये काम जो कर रहा है ये असल में किसी और मकसद के लिए कर रहा है, ये उसके प्लान का हिस्सा नहीं है, उसकी ज़रूरत नहीं है। तो जब ये चीज़ होती है तो इसका मतलब ये है कि यार आप कोई मतलब खामखा एडवेंचर में जा रहे हो या नेशनल इंटरेस्ट में नहीं है, अभी नहीं है जी ठीक है। ईरान से भी उसे क्या ख़तरा है, कोई खतरा नहीं। वो अभी फ़र्ज़ करें वही बात है कि वो अगर इस तरह आता है, अब ईरान ने एक बात तो कही है ना कि अगर ईरान पर इसराइल हमला करता है तो हम उसे अमेरिका का हमला तस्वुर करेंगे। तो इस बात का कोई मतलब थोड़ा बहुत तो समझ में आ जाना चाहिए ना, बिल्कुल, कि हम फिर जवाब किधर देंगे। बिल्कुल सर। और बाकी ये कि देखें शाम में नुकसान जितना ईरान का हुआ है ना उतना ही रूस का भी हुआ है, सही। तो क्या रूस क्यों बर्दाश्त करेगा? तुर्की का भी कुछ काफ़ी कुछ रहता है काम। तो ये बहरहाल इसराइल अगर इस मामले में इस वक्त पड़ता है ना तो अपना ही नुकसान करने का उसका खदशा ज़्यादा है। ईरान को आप ठीक है कमज़ोर मुल्क देखेंगे, उसकी एयरफोर्स ही नहीं है, ये है वो है, लेकिन इस दुनिया में कोई जो अब की दुनिया है इसमें कोई पता नहीं होता। आपकी दो चीज़ें पहुंच जाएं वहाँ पे तो वही काम तमाम कर देती है। खालिद साहब ये तो आप ये अपने यमन के तनाजुर में देखा, हाँ। यमन में हौसी मलेशिया को आप देखें कि मतलब एक छोटी सी मलेशिया जो मुल्क के 30% के ऊपर जिसका कब्जा है, वो हाइपरसोनिक मिसाइल मार रहे हैं, वो हाइपरसोनिक इसराइल के ऊपर मार रहे हैं, उनके एयरपोर्ट्स के ऊपर जाके गिर रहे हैं। और सर जो आपके 2 अमेरिकी बहरी बेड़े जिनसे दुनिया डरती थी वो लगा के अमेरिका तो वो मतलब उससे ये हुआ कि उनके डिफेंस काउंटर मेजर्स जो थे वो नाकाम हो गए, तो उन्होंने उसे रोल करना शुरू किया मिसाइलों के अटैक से बचने के लिए, और उसमें उनके जहाज़ जो है समंदर में गिर गए उसके ऊपर खड़े हुए। तो फिर उन्हें पीछे हटाना पड़ा और फिर जाके ट्रंप साहब ने माहिदा कर लिया उनके साथ कि जी ठीक है आप इजराइल के ऊपर करते रहे हमला, तो यहाँ से बस जो है ना वो ना करें, जो है ना बाकी जहाज़ों को ना छेड़ें। अच्छा बाकी जहाज़ों को तो वो पहले भी नहीं छेड़ रहे थे, जब तक कि अमेरिका और बरतानिया ने खुद जाके अटैक नहीं किया था उस वक्त तक तो वो उसको छेड़ नहीं रहे थे। तो फिर आपने गेन क्या किया इतना अरसा लगा के, आपने इतनी वो उसके ऊपर की, और छोटी सी एक मलेशिया। तो उसके मुकाबले में अगर वो उसे कहते हैं कि उसे ईरान की सपोर्ट थी, तो अगर डायरेक्टली आप ईरान के ऊपर आते हैं तो क्या मतलब ईरान को इतना कमज़ोर समझा जा सकता है कि वो उसका खासतौर पे अब वही बात है कि जब गेम या लड़ाई जब चाइना और ब्लॉक्स की, हाँ तो उसमें आप ईरान को अगर कमज़ोर कर रहे हैं तो फिर ये आपकी असेसमेंट ये तो पूरा वही माहौल बन रहा है जो वर्ल्ड वॉर 1 और 2 के पहले बना था। तो मतलब ये तो बिल्कुल एक कहते हैं ना कि रिपीट थर्ड टाइम यही ब्लॉक्स पहले बनते हैं, उसके बाद प्रेशर कुकर में होता है, फिर एक एक करके अनफोल्ड होना शुरू। कभी भी आलमी जो जंग है वो एकदम सारे मुल्कों में नहीं शुरू होती, पहले सर आप याद करें जब ये जो रूस की और इसकी यूक्रेन की ठीक है, बिल्कुल उस वक्त हमने कहा था ये अमेरिका और चाइना की जंग है और कोई मानने के लिए तैयार नहीं था, और ये पहला फ्रंट खुला है। और हमने ये कहा था कि इसके 2 जो है ना और खुलेंगे मास, और एक जो है ना मशरिक़ वस्ता है और दूसरा बरे सगीर है। बिल्कुल अब सब खुल गए, बिल्कुल ऐसे ही। तो इसका मतलब है कि जो हमारा वो एक वो था ना चीज़ों को देखने का वो ठीक था जी, सब हालात वाक़यात उसी तरतीब से हुए। तो इसमें आप ईरान को अकेला ना समझें, बस इतनी सारी बात है।